पढ़ ही लेते हैं। खैर, कई वर्षों तक चली चर्चाओं के पश्चात आखिरकार सरकार ने गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक विस्तारित अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में 5 किलोमीटर चौड़ी हरियाली की पट्टी बनाने की भव्य परियोजना शुरू कर दी है। ऐसा भूमि के मरुस्थलीकरण और अपघटन से निपटने के लिए किया जा रहा है। आपको पता ही है कि भाई हम हरियाली की पट्टी अगर बनाएंगे तो जो मरुस्थल से मिट्टी उड़ कर हमारी भूमि को बंजर कर रही है, ठीक है, वो रुक जाएगी। अरावली को दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में गिना जाता है। उसे कई मायनों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर की जीवन रेखा व थार मरुस्थल एवं पश्चिमोत्तर के उर्वर मैदानों के बीच का प्राकृतिक बफर क्षेत्र माना जाता है। चलो जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसे उचित ही अरावली ग्रीन वॉल का नाम दिया गया है। यानी ये जो हरियाली की दीवार खड़ी की जाएगी उसे अरावली ग्रीन वॉल का नाम दिया गया है। यह वनाच्छादित क्षेत्र न केवल भूमि अपघटन की समस्या से निपटने, जैव विविधता का संरक्षण करने तथा जलवायु परिवर्तन को कम करने संबंधी देश के कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं से निपटने के काम आएगा, बल्कि इसके पारिस्थितिकी से जुड़े कई लाभ भी होंगे। बहरहाल इस परियोजना से वांछित लाभ प्राप्त होने की संभावना काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार अवैध खनन, अचल संपत्ति माफिया के अतिक्रमण तथा पहाड़ी इलाकों में होने वाले अवैध खनन को कितने प्रभावी ढंग से रोक पाती है। देखिए, लैंग्वेज काफ़ी अच्छी लिखी गई है इसके अंदर। दिलचस्प बात यह है कि इस परियोजना की शुरुआत किसने की है। देखो, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थान के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इस परियोजना की शुरुआत वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम के निकट टिकली गांव में एक पौधा लगाकर की। ठीक है, कौन से गांव में? गुरुग्राम के निकट टिकली गांव में, टिकली नामक गांव में एक पौधा लगाकर की। यह हरियाणा का वह इलाका है जो भू कानूनों के उल्लंघन के लिए जाना जाता है। मतलब यहाँ पर भू कानूनों के उल्लंघन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत की गई है। इसका मतलब अब पूरी तरह से कंट्रोल में लिया जाएगा। ठीक है, चलो, अरावली ग्रीन बेल्ट बनाने का विचार संभवतः अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल से आया। तो ये किससे इंस्पायर्ड है? अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल से आया है, जिसे अफ्रीका के 11 देश मिलकर तैयार कर रहे हैं ताकि सहेल इलाके का मरुस्थलीकरण कम किया जा सके। देखो, ये तो हम जानते हैं कि मरुस्थल के आसपास अगर पेड़ों की लंबी लंबी कतारें लगा दी जाएंगी तो जो हवा के साथ आंधियां चलती हैं उसके साथ जो बंजर भूमि से रेत उड़कर आती है और उपजाऊ भूमि पर मिट्टी की एक परत बन जाती है, यानी वो भूमि भी बंजर होने लग जाती है, तो उसको रोका जा सकता है। इसके अलावा देखो, और सहारा रेगिस्तान का विस्तार रोका जा सके। इसके अलावा उसका लक्ष्य जल संरक्षण को बढ़ावा देने और समूचे उत्तरी अफ्रीका में जमीन के उपयोग में सुधार करने का भी है। इसी प्रकार अरावली परियोजना भी वर्षा जल संरक्षण और भूजल स्तर में सुधार करने के लिए काम आएगी। खासतौर पर एनसीआर में ऐसा किया जाएगा जहां जल स्तर अत्यधिक नीचे जा चुका है। इसकी वजह से कुछ इलाकों में जमीन खसकने की घटनाएं भी घट रही हैं। इसके अलावा यह इलाका थार मरुस्थल से धूल उठने की घटनाओं पर भी लगाम लगाएगा, जिसके चलते दिल्ली में वायु प्रदूषण फैलता है। तो दिल्ली में वायु प्रदूषण थार मरुस्थल की वजह से भी फैलता है, क्योंकि वहाँ से आंधियाँ उठकर सीधी कहाँ चली जाती है? दिल्ली के अंदर चली जाती है। ठीक है भाई, चलो जी, इसके आगे पढ़ते हैं। इसके अलावा यह इलाका थार मरुस्थल, अच्छा ये तो हो गया, जिसके चलते दिल्ली में वायु प्रदूषण फैलता है। यह हरित पट्टी शायद पूरी तरह निरंतरता में न बने, लेकिन यह कुछ ऐसे इलाकों को शामिल करेगी जहां हरियाली की बहुत अधिक आवश्यकता है तथा जिन्हें खनन आदि से बचाने की भी आवश्यकता है। गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में इस परियोजना के दायरे में आने वाली 63 लाख हेक्टेयर जमीन में से, देखो 63 लाख हेक्टेयर जमीन में से 23 लाख हेक्टेयर जमीन अभी खराब जमीन की श्रेणी में आती है। गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में इस परियोजना में टोटल कितनी ज़मीन आ रही है? 63 लाख हेक्टेयर ज़मीन, जिसमें से 23 लाख हेक्टेयर ज़मीन तो खराब ज़मीन की श्रेणी में आती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सैटेलाइट के जरिए मरुस्थलीकरण और जमीन के खराब स्तर को लेकर जो मानचित्र तैयार किया है, उसके मुताबिक इन राज्यों का 50% से अधिक हिस्सा अलग अलग स्तरों पर जमीन की गुणवत्ता में गिरावट का शिकार है। इन इलाकों में हरियाली बढ़ाने से 2.5 अरब टन का अतिरिक्त कार्बन सिंक तैयार करने को मदद मिलेगा। यानी हरियाली अगर बढ़ जाएगी तो इतना कार्बन हम और ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि उस कार्बन को कौन
मतलब यूज़ कर लेंगे, पौधे यूज़ कर लेंगे तो कार्बन सिंक तैयार करने में मदद मिलेगी। साथ ही 2023 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर इलाके का वनीकरण करने और ज़मीन की गुणवत्ता सुधारने में भी मदद मिलेगी। तो देखो कितना अच्छा आंकड़ा हमें मिला है कि इसका टारगेट 2030 तक है और 2.6 करोड़ हेक्टेयर इलाके का वनीकरण करने और ज़मीन की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद मिलने वाली है। तो आज के करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे हैं, हमें काफ़ी सारी योजनाएं, क्योंकि राजस्थान से जुड़ी हुई ये योजना है तो बहुत इंपॉर्टेंट बनती है हमारे लिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि अरावली ग्रीन वॉल योजना के कृषि वानिकी और चारागाह विकास जैसे भाग में स्थानीय वृक्ष, झाड़ियाँ और घास लगाने की बात शामिल है ताकि वे बचे रह सकें और स्थानीय समुदायों को आजीविका में बेहतर सहारा मिल सके। परियोजना में सतह पर मौजूद जल संरचनाओं और नदियों के जल भराव क्षेत्र को नए सिरे से बेहतर बनाने की बात शामिल है। इन नदियों में कौन कौन सी नदियाँ आएंगी? देखो, इन नदियों में बनास, साहिबी, लूनी शामिल है जो अरावली के पहाड़ों से निकलती है और कच्छ के रण के पारिस्थितिकी और सामरिक दृष्टि से अहम इलाकों में बहती है। देखो, बनास, साहिबी और लूनी नदी अरावली से निकलती है और कच्छ के अंदर जाती है। तो आपको पता चल गया, तो अहम भूमिका निभाती है जो पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। बहरहाल सरकार को राज्य सरकारों, शोध संस्थाओं, सामाजिक नागरिक संस्थाओं का सहयोग और सक्रियता प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे, क्योंकि राजस्थान में इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है क्योंकि ज़मीन काफ़ी बंजर है। सबसे अहम बात यह है कि उसे स्थानीय समुदायों की मदद लेनी होगी ताकि पौधारोपण की देखभाल की जा सके और इस महत्वाकांक्षी परियोजना से सतत लाभ हासिल हो सके। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं।